16 जुलाई 2025 को हम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मेहनती अभिनेत्री में से एक कैटरीना कैफ का 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली कैटरीना ने मैंने प्यार क्यों किया, एक था टाइगर और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये सब उनकी मेहनत, लगन और सादगी का नतीजा है। उनके पति विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद प्यारे और पलों की तस्वीरें शेयर की और लिखा, हैप्पी बर्थडे गर्ल, आई लव यू, जो ये साबित करता है ये जोड़ी सिर्फ रील नहीं, रियल लाइफ में भी एकदम परफेक्ट है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं कैटरीना। आपकी मुस्कान और शालीनता से हर पल रोशन हो जाता है। आपकी मेहनत और लगन हम सभी के लिए प्रेरणा है। हर नया दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सफलता और प्यार लेकर आए। आज के दिन आपके लिए उतना ही खास हो जितना खास आप हैं। हाँ, एक बात तो पक्की हो गई है, कैटरीना का जन्मदिन अब मुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है। अब आप बताइए क्या ज़माना आ गया है। मैं केक के एक टुकड़े से खुश हूँ, उधर विक्की भाई पूरा मालदीव ले गए हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कैटरीना। आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी, हंसी और सच्चा प्यार बना रहे। बॉलीवुड की बारबी गर्ल कैटरीना कैफ भले ही आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से शुमार है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। जब कैटरीना बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता ने अलग होने के बाद किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की। ऐसे में उनकी माँ ने ही अकेले ही सभी 8 बच्चों की परवरिश की। घर की स्थिति को देखते हुए कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इसी दौरान कैटरीना अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने आई। भले ही यह सिर्फ एक आम ट्रिप थी, लेकिन उन्हें खुद भी यह नहीं पता था यह सफ़र उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। भारत आने के बाद कैटरीना फिल्म बूम से डेब्यू किया, लेकिन यह बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म से रातों रात इन्हें निकाल दिया था। ऐसे में कैटरीना को लगा उनकी फिल्मी कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब सलमान खान उनकी ज़िंदगी में आए। कैटरीना कैफ के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रिक्वेस्ट वही, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 1984 को हांगकांग में जन्मी कैटरीना 8 भाई बहनों के साथ पली बढ़ी। कैटरीना की माँ ब्रिटिश जबकि पिता कश्मीरी थे। माँ एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था में काम करती थी। इस कारण परिवार को हर 2 साल में देश बदलना पड़ता था। केवल 14 साल की उम्र में रैंप पर उतरने वाली कैटरीना ने सबसे पहले एक ज्वेलरी के लिए मॉडलिंग की थी। कैटरीना ने अपने फिल्मों की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबई में माउंट मेरी चर्च और अजमेर के दरगाह शरीफ जाती है। कैटरीना को वक्त का पाबंद माना जाता है। वह शूट के लिए भी हमेशा सेट पर 15 मिनट पहले पहुंच जाया करती है। डायरेक्टर कबीर खान के अनुसार कैट फिल्मों में अपने डायलॉग के साथ साथ अपने को एक्टर की भी लाइंस याद कर लेती हैं। कैटरीना को पेंटिंग, कुकिंग, शतरंज खेलना बहुत पसंद है। उन्हें अंधेरे से बेहद डर लगता है। कैटरीना कैफ पहली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनकी बारबी डॉल बनाई गई है। कैटरीना के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के थे, जबकि उनकी मां सुजैन ब्रिटिश नागरिक थी। शादी के बाद कैटरीना के माता पिता हांगकांग में बस गए। कैटरीना का जन्म अपने बड़े भाई सेबेस्टियन और 3 बड़ी बहनों स्टेफनी, क्रिस्टिन और नताशा के बाद हुआ। कैटरीना के बाद 3 और छोटी बहनों मेलिसा, सोनिया और इसाबेल का जन्म हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कैटरीना के माता पिता के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसके कारण दोनों ने तलाक ले लिया। पिता ने 8 बच्चों की जिम्मेदारी मां सुजैन पर छोड़ दी और ना ही कभी किसी तरह की आर्थिक मदद की। ऐसे में सुजैन ने ही अकेले 8 बच्चों का पालन पोषण किया। कैटरीना कैफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, पिता के ना होने से जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे हर लड़की असुरक्षित महसूस करती है, जबकि मेरे बच्चे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें माँ पिता दोनों का प्यार मिले। कैटरीना की माँ सुजैन एक सामाजिक संस्था में काम करने लगी। इसके चलते उन्हें हर 2 साल में देश बदलना पड़ता था। ऐसे में कभी कैटरीना चीन चली गई तो कभी जापान, फिर फ्रांस। की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैटरीना ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीता भी। इसके बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कैटरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक तक ले गया और लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के रूप में काम करने लगी। कैटरीना कैफ मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। इसी दौरान उनके कई दोस्त भी बने। एक दिन सभी ने मिलकर भारत घूमने का प्लान बनाया,
जिसमें कटरीना भी शामिल हो गई। जैसे ही वो भारत आई, उन्होंने यहाँ एक फैशन शो पर रैंप वॉक किया। इसी दौरान फिल्म मेकर किचात गुस्ताज की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बूम में कास्ट करने का फैसला किया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि यहीं से कटरीना सीधे बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शामिल हो गई। इस मुकाम तक पहुँचने के उन्हें कई रिजेक्शन और लांछनाओं का सामना करना पड़ा। कैटरीना ने फिल्म 2003 में बूम से बॉलीवुड में डेब्यू तो किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स के होने के बावजूद फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिल्म में कैटरीना और गुलशन ग्रोवर के बीच बहुत बोल्ड सीन्स भी थे जो काफ़ी चर्चा में रहे। पिता के जाने के बाद से ही कैटरीना मासूजेन का सरनेम इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सके। कैटरीना कैफ को महेश भट्ट ने फिल्मों में साया के लिए साइन किया था। ऑडिशंस के दौरान महेश भट्ट को कैटरीना की एक्टिंग काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आया तो हालात कुछ और ही निकले। कैटरीना न तो ठीक से एक्टिंग कर पा रही थी, न ही हिंदी बोल पा रही थी। यह देख महेश भट्ट काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने अब पहले ही दिन कैटरीना को फिल्म से बाहर कर दिया। इसके बाद फिल्म में कैटरीना की जगह तारा शर्मा और जॉन अब्राहम को अपोजिट कास्ट किया गया। एक इंटरव्यू में इस अनुभव को याद करते हुए कैटरीना ने कहा, मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे ये भी लगा शायद मेरा कैरियर अब कभी शुरू नहीं हो पाएगा। बूम और साया के बाद लंबे समय तक कैटरीना को कोई फिल्म नहीं मिली। ऐसे में फिर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री ली। साल 2004 में तेलुगु फिल्म मैसूरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कैटरीना 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर साउथ की सबसे बड़ी हाईएस्ट बेस्ट एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कैटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद फिर कैटरीना फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में देखी। भले ही उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी खूबसूरती से लोगों ने दिल जीत लिया था। जब कैटरीना मॉडलिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई थी। अलवीरा एक बार सलमान खान के जन्मदिन पर कैटरीना को इनवाइट किया, जो उनके ही घर पर था। जब कैटरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए और कैटरीना उन्हें देखकर हंसने लगी। हालांकि उस वक्त यह नहीं जानती थी कि सलमान खान एक सुपरस्टार है। कैटरीना को हंसता देखकर सलमान खान ने सफाई में कहा, मैं बस नहाकर ही निकला हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। फिर कुछ समय बाद सलमान ने कैटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। यह फिल्म कैटरीना के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने न सिर्फ उन्हें अलग पहचान बनी, बल्कि कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। कैटरीना फिर हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सिंह इज किंग, वजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसे कई हिट फिल्मों में नजर आई। साल 2005 में कैटरीना कैफ और सलमान खान पहली बार फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में साथ नजर आए थे। यह फिल्म न सिर्फ हिट साबित हुई, बल्कि दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। जल्द ही अखबारों और मैगजीन में दोनों के अफेयर की चर्चाएं होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद साल 2007 में दोनों फिल्म पार्टनर में दोबारा साथ नजर आए, लेकिन इसी साल सलमान को 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान चिकारा सिंह कांड मामले में 25 अगस्त 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान कैटरीना सलमान खान से मिलने जोधपुर जेल भी गई। कैटरीना हर सुख दुख में सलमान के साथ खड़ी रही। सलमान भी कैटरीना की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित रहते थे कि जब वो साथ नहीं होते तो अपने बॉडीगार्ड सेरा को कैटरीना के साथ भेजते थे। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फैंस को लगने लगा था कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके पीछे की वजह रणबीर कपूर को माना जाता है। सलमान खान से अलग होने के बाद कैटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जोड़ा गया। 2013 में स्टार का डस्ट में छपी एक वेकेशन फोटो में उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था। प्राइवेट वेकेशन की तस्वीर सामने आने पर कैटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणवीर के साथ करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में पहुंची थी। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा था वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती है। इसके जवाब में करीना ने कहा था वो अपनी भाभी कैटरीना के साथ गे एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेगी। हालांकि यह रिश्ता फिर नहीं चल सका। 2016 में दोनों अचानक अलग हो गए। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी काफ़ी प्राइवेट रही। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात जोया अख्तर के घर पर हुई थी,
लेकिन पिंकवाला से बात करते हुए विकी ने बताया था कि शो होस्टिंग के दौरान वह पहली बार कैटरीना से मिले थे। उन्होंने कहा, मैं शो की मेजबानी कर रहा था, मुझे लगता था यह पहली बार था जब मैं उनसे मिला था। हमारी बात हुई। स्टेज पर तो कान में ईयरपीस लगा होता है, लोग पीछे से गाइड करते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन स्टेज के पीछे यह पहली बार था जब हमने एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद ही दोनों की डेटिंग की खबरें भी आने लगी। वही साल 2020 में कैटरीना ने एक सफ़ेद हुडी में तस्वीर शेयर की थी जो कि असल में विकी की थी। इसके बाद ही दोनों की कपड़ों की अदला बदली ने रिलेशनशिप के अफवाहों को कंफर्म कर दिया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 को दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। दोनों राजस्थान के माधोपुर के फोर्ट बड़वाड़ा में शादी के 7 फेरे लिए। उनकी शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत, जयमाला और 7 फेरे सहित सभी पारंपरिक रीति रिवाज शामिल थे। शादी के बाद कैटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय करती नजर आई। वे अक्सर अपने सास ससुर और देवर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। 2010 और 2011 में बार्बी डॉल बनाने वाली कंपनी मेटल ने भारत में कैटरीना कैफ की बार्बी लॉन्च की थी। कैटरीना पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनकी बार्बी डॉल बनाई गई है। इसके अलावा यूके मैगजीन ईस्टर्न आई ने 2008 से 10 तक कैटरीना को सेक्सी एशियन वुमेन का दर्जा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। एक छोटे से शहर से उठकर बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनने वाली कैटरीना कैफ की बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी मुस्कान से जिसने सबका दिल जीत लिया। वो सिर्फ सुंदर नहीं, एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं बॉलीवुड की वो कहानियाँ जो दिल को छू जाए। और हाँ, एक छोटी सी बात और, कैटरीना का बर्थडे मुझे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है। आप समझ गए होंगे कि मुझे कैटरीना से इतनी मोहब्बत क्यों है। और वो उठती हैं सीधा एनर्जी, मतलब बिल्कुल उनको हर डिस्कशन सुबह सुबह उठते ही करनी है कि ये वो जो था, ये तो था। और मुझे प्रोसेस नहीं होता है, तो मुझे कभी कभी होता है कि वो जो सुबह वाला डिस्कशन है ना, उससे मुझे थोड़ा बचना पड़ता है कि मुझे 2-4 कॉफी चाहिए होते हैं, फिर मैं डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाता हूँ। सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है जब घर पे कई बार वो बीच में हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ना वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके बजट पे बैठती हैं। हमें बताओ महीने का खर्चा कैसा, किधर, क्या। वहाँ अच्छी बात है, बट व्हेन दैट डिस्कशन हैपेंस ना, मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं, हम ऑडियंस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ मैं तो। यार मैंने कहा ये सही चल रहा है। तो वो जो डिस्कशन होती है बड़ी प्यारी होती है उनके बीच।